एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं जिसे आप ध्यान से रट लेंगे। ये अंत के दिन है, प्रभु का आना निकट है। परमेश्वर ने हमारे घर तैयार कर चुका है, हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है हमारे नामों पर। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, प्रभु भोज में बैठने शामिल होने लगे, संगति कर रहे हो, प्रभु पे चल रहे हो, गवाही दे रहे हो, तुम्हारे लिए घर रजिस्टर्ड है तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम पर रजिस्टर है। वो रजिस्टर तभी मिट सकता है जब आप प्रभु को छोड़ दो, प्रभु को त्याग दो, लोगों को संसार के पीछे चलो। जब तक आप प्रभु को नहीं त्यागते, प्रभु के पीछे चल रहे हो, वो मकान वो प्रॉपर्टी आपके नाम है। एक दिन आप जब जाओगे आपको पता चलेगा ये किसका घर है, ये तुम्हारे नाम पे है। तब जब दिन तुमने प्रभु ग्रहण किया था उस दिन से ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हम वचन को खोलें और हाथ रखेंगे हम। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ एक वचन भजन संहिता हम खोलें, उसके बाद हम आगे के वचनों में हम चलेंगे। भजन संहिता 107 प्लीज खोल लीजिए, ताकि हम परमेश्वर की बातों को जो प्रभु ने हमसे की हम समझ पाए, सीख पाए। अपने हाथ इस पे रखें, मेरे साथ जोर से प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 107 और उसका 336 पेज नंबर निकालें और आइए वचन पर हाथ रखें। मेरे साथ एक मन हो जाए। मेरे साथ जो एक मन है वो ऊंची आवाज में प्रेयर करेगा। जिसको विश्वास नहीं होगा वचन पर वो नहीं करेगा। जोर से मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के सृजनहार, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है, तेरा वचन मेरे लिए रोशनी मेरी राहों का चिराग है, तेरा वचन मेरे लिए रोशनी मेरी राहों का चिराग है, तेरा वचन जितना मैं सुनूं, तेरा वचन जितना मैं सुनूं, तेरे एक एक वचन पर विश्वास करूं, तेरे एक एक वचन पर विश्वास करूं, तेरा वचन मुझ में बना रहे, तेरा वचन मुझ में बना रहे, मैं तेरे वचनों पर बना रहूं, मैं तेरे वचनों पर बना रहूं, मैं तेरे पीछे चलता रहूं, मैं तेरे पीछे चलता रहूं। आज प्रभु जी जो कुछ तेरे दास के मुख से मेरे दिल में बोया जाएगा, जो बीज जो वचन उसे अंधकार चुराए ना, वो मुझ में जड़ पकड़े और फल लाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। वचन को हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे और मेरे साथ भजन संहिता 107 और उसका 19 और 20 पढ़ लीजिए। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर का वचन हमें एक चीज सिखा रहा है चर्च यहाँ पर, जिसे हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है कि वचन हम दुहाई देते हैं, पुकारते हैं, प्रॉब्लम में हो, कुछ भी चीज हो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर, बोलो अपना वचन भेजकर, अपना वचन भेजकर, बोलो अपना वचन भेजकर, अपना वचन भेजकर परमेश्वर उन्हें क्या करता है? क्या पढ़ा हमने यहाँ पर? चंगा करता है। परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उन खड्डों में से निकालता है। ठीक है, इसे यहीं पर होल्ड करेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा? किसके द्वारा परमेश्वर हमें निकालता है? किसके द्वारा परमेश्वर हमें निकालता है? वचन के द्वारा। अब रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय मेरे साथ निकाल लिए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लिखा है कि विश्वास जो है, सुनिए, विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या? सुनने से। क्या सुनने से? वचन सुनने से। अतः विश्वास सुनने से आता है, लेकिन सुनना क्या है? वचन। बोलो वचन। वचन। वचन सुनने से विश्वास आता है, विश्वास आता है वचन सुनने से। अगर वचन सुनना या वचन पढ़ना भी और सुनना भी,
क्योंकि आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपको जब सुनाया जाता है, भेद प्रकट करा जाता है, तो आप उसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। जैसे कि स्कूल में बच्चा टीचर से सीखता तो है, लेकिन घर में भी उसको होमवर्क दिया जाता है, घर में भी वो बुक पढ़ता है। छुट्टियां जब पड़ती हैं तो टीचर 1 महीने का उसे घर में पढ़ने के लिए देता है, ताकि जब छुट्टियों के बाद टीचर वही लेसन, वही बातें उन्हें पढ़ाए तो उन्हें इजीली समझ आ जाए कि टीचर क्या है। तो पढ़ना जरूर है घर में, रोज पढ़ना है घर में, चाहे 1 अध्याय 2 अध्याय, 1 वचन 2 वचन, 1 बुक स्टार्ट करो, 2 करो, 3 करो, जो आपकी मर्जी है। लेकिन कि सुनने से विश्वास आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास। सुनने से क्या आता है? विश्वास। क्या सुनना है? वचन। क्या सुनना है? वचन। क्या सुनना है? वचन। ध्यान से इसको यहीं रखेंगे। अब निकालिए लूका 11 अध्याय है, उसका 28 वचन पढ़िए जरा। लूका रचित सुसमाचार नए नियम से, लूक चैप्टर 11 वर्स 28 पढ़िए जरा जोर से। उसने कहा हाँ, परंतु धन्य वे हैं हाँ। जो परमेश्वर का वचन सुनते हाँ। और मानते हैं। अब प्रभु यीशु ने कहा जो वचन सुनते हैं और उसे थामे रखते हैं या मानते हैं, वो कैसे हैं? वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित है। इस विषय पर हमने पिछले हफ्ते भी मनन किया था, ध्यान दिया था। 3 बातें हमने देखी। पहली बात, वचन के द्वारा परमेश्वर हमें प्रॉब्लम से निकालता है। बोलो, वचन के द्वारा परमेश्वर। भजन संहिता 7 अध्याय, उसका 7 अध्याय, और हमने उसका कितना? 19 और 20। हाँ, 19 और 20। हम दुआई देते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें खड्डे से, प्रॉब्लम से, खड्डा मीन्स क्या है? परेशानियों से। यस, यू राइट। परेशानी से परमेश्वर वचन भेजता है, वचन बताता है और हमें निकालता है। लेकिन सुनना से विश्वास आता है, और वचन सुनना चाहिए। वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। अब यहाँ यीशु ने बोला जो वचन सुनता है और उसे मानता है, वो आशीषित होता है। कितने लोग आशीष नहीं पाना चाहते? पाना चाहते हो? हाथ उठाओ। हम लोग आशीष पाना चाहते हैं ना? हम अपनी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं ना? हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं ना, मजबूत। तो लेकिन विश्वास में अगर मजबूत होना है तो क्या सुनना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? और आशीषित होना है तो क्या सुनना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? अगर खड्डे में प्रॉब्लम से निकलना है तो क्या सुनना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? वचन। ओके, ठीक है। अब मैं आपको एक बताता हूँ। नॉर्मली लोग कहते हैं मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, आई एम ए क्रिश्चियन, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। बट मुझे बीते दिन परमेश्वर ने एक बात बताया, मसीह है। मसीह मतलब प्रभु को फॉलो करने वाले, जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले, जीवित परमेश्वर के साथ संगति करने वाले, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले। मसीह मतलब सच्चे परमेश्वर की आराधक, वर्शिपर, झूठी चीजों को मानने वाले नहीं। मैं मसीह हूं, पर प्रभु कहता है अगर वो मसीह है, अगर उसके रिश्ता परमेश्वर से है, अगर उसका रिलेशन परमेश्वर से, तो उसके अंदर एक बात होनी चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय निकालिए। आज हम इस पे देखेंगे 3 बातें आपको मैंने बोली। अगर हमें प्रॉब्लम से निकलना है तो परमेश्वर का वचन ही हमें प्रॉब्लम से निकालेगा। अगर मुझे विश्वास में बढ़ना है तो मुझे वचन सुनना है, मानना है। अगर मुझे आशीषित होना है तो मुझे वचन सुनना है और मानना है। पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर जी। 8 का 19 पढ़िए, 19 से पढ़िए। सबने निकाल लिया? बोले हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़िए ब्रदर। उसकी माता और उसके भाई आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। अब सुनिए, यीशु की माता मरियम, यीशु की माँ मरियम और उसके ब्रदर, सुनिए, हाँ ध्यान से सुनना, पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। एक कमरे में, एक घर में प्रभु था, अपने वचनों का प्रचार कर रहा था, बातें बता रहा था परमेश्वर राज्य की। उस जगह पर उसकी माँ और उनके ब्रदर और परिवार वाले आए। आगे उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। अब यीशु से कहा कि तेरे माँ आ रखी है, तेरा भाई आ रखा है। यीशु क्या कर रहे थे? उस घर में प्रभु की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर का वचन बता रहे थे। ठीक है। किसी ने बोला तेरी माँ आ रखी है ना? ये लोग जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे संडे अगर कलीसिया में, अरे तेरी मम्मी बाहर खड़ी है, तुरंत छोड़ के प्रचार चलो भाग गए, मम्मी खड़ी है। अरे तेरा पति बाहर बुला रहा, भाग के, है ना? ऐसे होता है ना। लेकिन देखिए प्रभु कितना आदर करता है अपने वचनों का और क्या सिखाना चाहता है आज मुझे और आपको।
पढ़िए जरा पूरा क्या लिखा है। उससे कहा गया तेरी माता और तेरे भाई हाँ, बाहर खड़े हुए, तेरे रिश्तेदार, तेरे कुटुंबी, तेरे रिलेशन में तेरी माँ, तेरे भाई, तेरे रिश्तेदार क्या करें, तुझसे मिलना चाहते हैं, तेरी माँ और तेरे भाई। आगे उसने इनके उत्तर में उनसे कहा। अब उसे क्या कहना चाहिए था? प्रभु को क्या कहना चाहिए था? प्रभु यीशु को क्या कहना चाहिए था? रुक जाओ, मैं मिल रहा हूं उनसे, यही बोलना चाहिए था। बोलो ठीक है, मैं अभी वचन प्रचार कर रहा हूं, अभी मैं उनसे मिल रहा हूं। मम्मी को बोलो बाहर खड़ी रहे, भाई को बोलो अभी 2 मिनट बस प्रचार खत्म हो रहा है, मैं आ रहा हूँ, या प्रभु की बातें बता रहा हूँ। लेकिन उसने उसके अपोजिट में क्या जवाब दिया? पूछिए। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, इसके जवाब में कहा, मेरी माता और मेरे भाई। उसने कहा हु इज माय मदर, हु इज माय ब्रदर, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई। ओके आगे पढ़िए। मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं। मेरी माँ मेरा भाई कौन है? मेरे भाई और मेरी माँ बाप कौन है, या मेरा रिलेटिव कौन है, या मेरे रिलेशन में कौन है, या मेरा कौन रिश्तेदार है? पढ़िए। मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सुनिए, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं, वो ही मेरे रिश्तेदार हैं, वही मेरे रिश्तेदार हैं। किसने कहा ये? किसने कहा ये? यीशु ने। वचन सुनने से आशीष आती है, फलवंत होते हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर हमें प्रॉब्लम से निकालता है। वचन सुनने से विश्वास आता है, और लिखा जो वचन सुनता है और मानता है वो परमेश्वर का रिश्तेदार है। वो कौन है? परमेश्वर का रिश्तेदार है। अगर मैं और आप कहें कि मेरा रिलेशन प्रभु से है, मैं तो डॉटर, आई एम डॉटर सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम ए सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं तो प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं तो प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं, मैं तो उनकी बहन हूं, मैं तो उनका ये हूं, मैं तो उसका वो हूं। पर प्रभु का कह रहा है मेरी कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेशन में मेरा परिवार, मेरे अपने, मेरे वो हैं जो मेरे वचन को सुन भी रहे हैं और उसे मानते हैं। अब जो प्रभु के वचन को मान नहीं रहे, बताइए वो कौन है? वो प्रभु के रिश्तेदार है? प्रभु से उनका कोई लेना देना है? वो तो एक ढोंगी है, कलीसिया में आ तो रहे, चर्च में आ तो रहे, लेकिन उन्हें प्रभु के वचन से कुछ भी लेना देना नहीं। प्रभु कहता है ऐसे बहुत से लोग निकलेंगे अंत के दिनों में, बहुत से लोग ऐसे जो जब स्वर्ग जाएंगे तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। और वो कहेंगे प्रभु हमने तो, अरे भाई मेरी बात सुनिए, प्रभु के वचन को मानना बहुत जरूरी है। जो प्रभु के वचन को मानता है, सुनता है, मानता है, उसका रिश्ता, उसका रिलेशन, उसका रिश्तेदार प्रभु यीशु मसीह है। आप अपने मुंह से कितनी भी डिंगे मार लोगे मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु मेरा है, मैं प्रभु का हूं, मैं तेरा हूं, नहीं हो सकता। प्रभु ने जो वचन कहा है उसको मानने वाला ही प्रभु का रिश्तेदार है। प्रभु ने कहा है जो तू विश्वास कर, अगर आपने मान लिया, विश्वास किया तो आप प्रभु के रिश्तेदार है। प्रभु ने कहा विश्वास कर तो बपतिस्मा भी ले, अगर तू बपतिस्मा ले रहा है तो तू प्रभु का रिश्तेदार है। प्रभु ने कहा जब बपतिस्मा ले तो मेरे याद में प्रभु भोज भी लिया करो, अगर तू प्रभु भोज ले रहा है तो तू प्रभु का रिश्तेदार है। प्रभु ने कहा है मेरे बाद तुम संगति करना, संगति करना, अगर तू संगति कर रहा तो तू प्रभु का रिश्तेदार है। हमने कहा वचन सुनना है, वचन पे चलना है, वचन को मानना है, लोगों को सिखाना है, अगर तू मान रहा, सिखा रहा तो तू प्रभु का रिश्तेदार है। अगर तू नहीं मान रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रही, नहीं मान रहा तो तू प्रभु का रिश्तेदार नहीं है। क्या बोला प्रभु ने? कौन है मेरा, कौन है मेरी, कौन है मेरा? मेरी माँ बाप तो वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। यहाँ सीधे शब्दों में प्रभु ने अपने भाई और अपने माँ का इनकार कर दिया ना, करा कि नहीं? मेरे माँ और मेरे बाप और मेरे, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने बात बोली थी ना, उस समय यीशु मसीह पर ना तो उनके भाई विश्वास करते थे ना उनकी माँ। आप हैरान हो जाओगे बात। मरियम को पता तो था कि ये, लेकिन बहुत सारी बातें मरियम, लेकिन भाई भी लिखा है उसको पागल कहते थे, इसका तो मेंटल हो रखा, इसका चित्त हिला पड़ा है ये खुद। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, बाद में लिखा उनके भाइयों ने, उनके
परिवार ने विश्वास किया। तो इसलिए प्रभु ने क्या बोला, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा रिश्तेदार तो वो है, मेरा तो परिवार वो है, मेरे माँ बाप तो वो हैं जो मेरा वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। मेरा वचन सुनते हैं उसे। आप प्रभु का वचन सुनते हैं? आप प्रभु का वचन सुनते हैं? सुनते हैं? मानते हैं? तो आपको आपके लिए गुड न्यूज है। पता है गुड न्यूज क्या है? आप यीशु मसीह के रिश्तेदार हैं। आमीन। अरे सीधा डायरेक्ट परमेश्वर के रिश्तेदार हैं आप। आमीन। संसार के रिश्तेदार पूछ नहीं रहे, कोई बात नहीं। हेवन से कनेक्ट है आप, स्वर्ग से कनेक्ट है, क्योंकि स्वर्ग में आपको बोले आपके रिश्तेदार कितनी दूर रहते हैं, कहते एक रिश्तेदार हमारा बहुत दूर है, स्वर्ग में रहते हो। मिलने आते, हाँ जब बुलाते आ जाते, सहायता मदद करते हैं। मेरा सबसे अच्छा रिश्तेदार मेरा परमेश्वर है, जो मेरे दुख में मेरे सुख में मेरे साथ है। यीशु ने क्या बोला, सबसे अच्छा पड़ोसी कौन है? कल मुझे क्लास में मौका मिला, कल मेरी क्लास से जो मैं डिग्री कर रहा हूँ, तो मुझे वोट किया गया कि भाई अपने में से कोई लीडर, कोई जो यहाँ पे ये कहानी को आके कुछ स्टोरी उन्होंने बताई, इसको एक्सप्लेन करे कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। तो मेरे सारे ग्रुप ने मुझे खड़ा कर दिया, आप जाइए। तो मैं खड़ा हूँ, मैंने बोला, और वो स्टोरी थी दयालु सामरी के ऊपर। तो वहां लिखा है कि उसने पूछा कि प्रभु मैं क्या करूँ ना। प्रभु ने कहा कि उसने पूछा कि मेरा रिश्तेदार कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने बोला, एक कहानी बताई ना, मार्ग में एक जा रहा था, लेवी जा रहा था, याजक जा रहा था, उसे जख्मी देखा, उसे पड़ा हुआ देखा और वो छोड़ के चला गया। लेकिन फिर वहां से एक सांवरी गुजर रहा था, उसने उसके मरहम पट्टी करी, शहद लगाकर उसके हनी डालकर उसे सराय में ले गया, 2 पैसे भरे। अब इन तीनों में से तुझे इसका रिश्तेदार पड़ोसी कौन लग रहा है? वो कहता जो उसने मदद करी, कह रहा वही तेरा पड़ोसी। हमें क्या लगता है मेरा पड़ोसी कौन है? ये बगल में रहने वाले। नो, बाइबल पड़ोसी किसको कहती है? अगर अब मुंबई में मेरा कोई रिश्तेदार रहता और वहां से उसने मेरी हेल्प की है, तो वो मेरा पड़ोसी है। अब समय पर मुझे भी उसकी मदद करनी है। बाइबल कहती है जो हमारी हेल्प कर रहा, मदद कर रहा है, मेरे दुख में मेरे सुख में मेरे साथ खड़ा है, मेरी प्रॉब्लम में, तो वो मेरा सच्चा पड़ोसी। चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, पर वो मेरा पड़ोसी है। तो मैंने एक्सप्लेन किया, हु इज माई नेबर, हु इज माई गुड नेबर। ये होगा, मैंने ये बोला था कि कौन है मेरा अच्छा पड़ोसी। प्रभु कह रहा है कि जो रिश्तेदार हमारे हैं, मेरे रिश्तेदार वो हैं, मेरे रिलेशन में वो हैं जो मेरा वचन सुन रहे हैं और जो मेरा वचन मानते हैं। अगर मेरे और आपके रिलेशन प्रभु से और गहरा चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरे और आपके रिश्तेदारी, मेरे और आपका रिश्तेदार प्रभु यीशु मसीह बनकर रहे, मेरे और आपके प्रभु के जो रिलेशन और गहरा हो जाए, रिश्ता और गहरा हो जाए, तो मुझे प्रभु का वचन सुनना भी और मुझे प्रभु का वचन मानना भी है। तब प्रभु कहेगा ये है मेरी बहन और ये है मेरे भाई, क्योंकि ये मेरा वचन सुनते हैं और मेरा वचन मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने क्यों शुरू में वचन निकाला कि वचन से प्रभु अगर गड्ढे से, प्रॉब्लम से निकालता है, वचन सुनने से ब्लेस होते हैं, मानने से ब्लेस होते हैं, वचन के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होता है। यहाँ लिखा है कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, पढ़िए जरा जोर से ब्रदर। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। भाई मेरा रिलेशन, मेरे रिश्तेदार तो ये जो मेरा वचन इस समय सुन रहे हैं और ये वचन को मान रहे हैं, ये मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, ये मेरे पीछे चल रहे हैं, ये मेरी आज्ञा को मान रहे हैं, यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरे रिलेशन में है, यही मेरा परिवार है। स्वर्ग में यीशु मसीह उनके साथ रहेगा जो वचन को मानते नहीं है, क्या उनको अपने साथ रखेगा जो वचन को सुन तो रहे लेकिन मान नहीं रहे? किनके साथ रहेगा प्रभु? किनको अपने साथ रहेगा? जो प्रभु का वचन सुनता है और मानता है, प्रभु उनके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं चर्च? वचन को सुनना मानना है। वचन में लिखा मनुष्य रोटी ही से नहीं वचन से जिएगा। हमें लाइफ जीने के लिए वचन चाहिए। मनुष्य किससे जिएगा? वचन, परमेश्वर के वचन। लाइफ जीने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए।
परमेश्वर के साथ अगर हमारी रिश्तेदारी बढ़ानी है, रिश्तेदार बनना है, तो वचन को सुनना है, वचन को मानना है। आशीष चाहिए तो वचन को सुनना है, वचन को मानना है। अगर फेथ विश्वास को मजबूत करना है तो वचन को सुनना है और मानना है। अगर प्रॉब्लम से निकलना है तो वचन को सुनना है और मानना है। कि जो प्रॉब्लम में पड़े होते हैं उनको तू क्या से निकालता है? अपने वचन को भेजकर। आज लोगों को लगता है मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरी जॉब इस मैंने बोला कि हमारी नौकरी हमें बाइबल में दिखती नहीं है क्या? जॉब हमें बाइबल में नहीं दिखती, बिजनेस हमें बाइबल में नहीं दिखता, घर बाइबल घर चलाने के बारे में नहीं बताती, बाइबल नहीं बताती कि एक जगह वचन में लिखा है क्यों तुम बहुत बोते हो थोड़ा काटते हो, क्यों तुम्हारे जो जेब थैली वाली हो रखी है, कि तुम जो भी डालते हो वो गिर जाता है, क्योंकि तुम मेरे भवन की, मेरे काम की चिंता नहीं करते, मेरे राज्य की चिंता नहीं करते। इसलिए तुम जो कुछ अपनी थैली में डालते हो, तुम छेद वाली थैली में वो सब कुछ निकल कर गिर बेकार हो जाता है। प्रभु हर चीज के बारे में, आपको कामयाबी चाहिए, ये वर्ड है। आपको सक्सेस होना है, आपको बढ़ना है, आपको जो कुछ करना है, आपको बाइबल से ही मिलेगा। पहले क्या होता था? बाइबल प्रिंट नहीं थी। ये बाइबल पहले या हमारे पास जो नियम है, ये नया नियम, ये सब नहीं था। तो परमेश्वर कई बार अपने वचन को कैसे कैसे बताता था? स्वर्गदूत भेजता था, है ना? कई लोग स्वर्गदूतों के द्वारा सुनते थे। कई बार परमेश्वर अपने दासों से बातें करता था, वो बताते थे। कुरनेलियुस के घर पतरस गया, बाइबल लेके गया था? नहीं। बोलो, नहीं। बाइबल लेके गया? नहीं। थोमा यहाँ आए थे जो प्रचार करने, बाइबल लेके आए थे? उस समय बाइबल प्रिंट भी नहीं थी भाई। हमने उस दिन देखा ना बाइबल का प्रिंट होना चालू हुई, टीवी में देखा था, यही थे ना? उस लड़की ने बाइबल की रिक्वायरमेंट की, उसके मन में आया, फिर सबने प्रभु के दास ने बोला अरे ऐसे तो दुनिया में बहुत और बेटे होंगे जो बाइबल को मांगेंगे, चलो बाइबल प्रिंट करते हैं। उससे पहले परमेश्वर ने जो पुराना नियम है वो मंदिर में रखा होता था, हाथ में लेके कोई नहीं घूमता था। पुराना नियम जो व्यवस्था जो है ये मंदिर में रखी होती थी और खोली जाती थी और पढ़ी। यीशु मसीह ने अपने बारे में जब पहली बार पढ़ा, क्या वो घर से अपने बाइबल लेके आए थे? देखा मंदिर में वो खड़ा हुआ और उसको यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई पढ़ने में से, और उसने उस पद को निकाल के पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। कहाँ मिली उसे पढ़ने के लिए? आराधनालय में ना। तो घर घर में नहीं रखते थे लोग, आराधनालय में होती थी पुरानी नियम जो ये पुस्तकें होती थी। बाद में प्रिंट हुई, बाद में हुई, इसलिए कई बार दूत भेजता था, उनको भेजता था, परमेश्वर दर्शन देता था, बातें करता। लेकिन अब परमेश्वर कैसे बात करेगा मुझे बताइए? सरकार ने एक लॉ बना दी, अब उस लॉ को आपको पढ़वा भी दिया और पढ़ने के लिए भी कह दिया। अब बार बार सरकार तुम्हें घर घर आके अपनी लॉ बताएगी, कानून बताएगी? सरकार ने रेड लाइट लगा दी कि ग्रीन हो तो तुम्हें चलना है और लाल हो तो तुम्हें रुकना है। अब तुम उसके बाद भी क्रॉस करे जा रहे हो, लाल में भी चले जा रहे हो, पीली में भी चले जा रहे हो, ग्रीन में भी चले जा रहे हो। तो क्या सरकार घर आके समझाएगी, देख भाई तुझे जब बाइक मिली थी कुछ तूने सिग्नल मिलन भी पढ़े होंगे, तब तुझे लेसन दिया, तूने पढ़ाई की होगी, तुझे पता नहीं कि रेड लाइट पर क्या होना, रुकना है। प्रभु ने वचन दे दिया, अब भी लोग रोते हैं प्रभु मेरे पर मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा प्रभु। अरे मैं कह रहा हूं बाइबल खोलो, ओपन द बाइबल, बाइबल ओपन ओपन द बाइबल, ओपन योर बाइबल। हाँ यस शी इज राइट। Open your right now, open your Bible and read this Bible. खोलो वचन को, पढ़ो वचन को, सुनो वचन को, समझो वचन को, क्योंकि वचन को सुनने से तुम ब्लेस होते चले जाओगे। वचन को थामे रखने से तुम आशीषित होते चले जाओगे। वचन जितना तुम्हारे अंदर होगा उतना तुम खड्डों से, प्रॉब्लम से उभरते चले जाओगे। मुझे बताइए बाइबल में, अभी रात को परमेश्वर मुझे एक बात कह रहा था, क्या मैंने आपको पहले बताया क्या परमेश्वर ने, एक बार मैंने आपको पता मैंने प्रचार किया था, संडे को था, पिछले संडे, कि परमेश्वर ने हमें क्या गरीब होने के लिए क्रिएट किया, क्रिएशन किया, बनाया गरीब रहने के लिए? क्या कोई पद बता सकते हो उसमें? प्रभु ने कैसे बनाया? अपने स्वरूप, अपनी समानता में। समानता, इक्वल। समानता का मतलब होता है इक्वल। परमेश्वर गरीब है क्या? प्रभु किसी से मांगता है क्या? अरे स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैरों की। उसने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में अपनी तरह बनाया। हमें कर्ज के लिए नहीं बनाया, टेंशन के लिए नहीं बनाया, चिंताओं के लिए नहीं बनाया, बीमारी के लिए नहीं बनाया। अगर उसे हमारे पर बीमारी देखनी होती तो वो कोड़े खाता क्या? इसका मतलब वो हमें बीमार देख, बीमारी में देख। अब आप बोलोगे गरीबी,
वो हमें गरीबी नहीं देख सकता, परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए उसने रास्ता निकाला। तुम बहुत बोओगे तो तुम काटोगे। वो हर चीज का हमें वचन से रास्ता दिखा रहा है। तुम्हें मैं कामयाब देखना चाहता हूँ, तुम्हें मैं सक्सेस देखना चाहता हूँ, तुम्हें मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। अब कोई कहेगा मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, वचन में लिखा कि जिसको बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से, वो हमें मूर्ख भी नहीं देखना चाहता, वो हमें मूर्ख भी नहीं देखना चाहता। वो कहता बुद्धि मांगो। वो हमें बीमार नहीं देखना चाहता, वो हमें गरीब नहीं देखना चाहता, वो हमें मूर्ख भी। हर चीज वचन में बता रही, लिखा नहीं है बाइबल में, याकूब के पत्र में लिखा है, तुम में जिसको बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहरना, बिना किसी बात के, बिना आपको कुछ भी नहीं बोलेगा और आपको बुद्धि। वचन को रीड करो, रीड योर बाइबल एवरी डे, बिकॉज दिस इज योर डेली ब्रेड। ये तुम्हारे रोज की रोटी है। रोटी हमें क्या देती है बताइए? एनर्जी, ताकत। फास्टिंग में कई लोगों को चक्कर भी आ रहे होंगे, यूं भी हो रहे होंगे, मुझे कई बार हो जाता है। मैं बोलता हूं कॉफी पिला दो, चाय पिला दो, तब पता लगता खाने की क्या वैल्यू है। पर थैंक यू कि हम उस खाने को छोड़ के इसको ले रहे हैं। हालेलुया। आपको आपके बिजनेस का आप इसमें निकालो, खोजो कि मुझे बिजनेस कैसे चलाना है, मुझे नौकरी कैसे चलानी है, मुझे परिवार कैसे चलाना है। इसमें ये सीक्रेट है, ये तुम्हारी ब्लेसिंग की, तुम्हारी आशीष का सीक्रेट है। ये भेद है, ये तुम्हें सिखाता है कि तुझे कैसे चलना है, तू कैसे कामयाब होगा, तू कैसे बढ़ेगी। बाइबल के कहते हैं वचन को सुनने और मानने से, थामे रखने से क्या होता है? इंसान क्या होता है? ब्लेस होता है। यीशु ने कहा अगर मेरे साथ रिश्ता रखा है, मजबूत रहना है, मेरे रिश्तेदार बनना है, तो कौन है मेरा रिश्तेदार? जो मेरा वचन सुनता और मेरा वचन। प्रभु ने कहा अगर तुम्हें अपना विश्वास बढ़ाना है तो तुम्हें वचन को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। हिंदी फिल्मी सॉन्ग सुनने से? प्रभु का वचन सुनने से। वचन सुनने से विश्वास भी मजबूत होगा। मैं वचन सुनूंगा, मानूंगा तो मेरा विश्वास भी मजबूत होगा, आशीष भी मिलेगी और मैं प्रॉब्लम से निकाला भी जाऊंगा। पर हम वचन को जब सुनना ही बंद कर देंगे, वचन को समझना ही बंद कर देंगे, लोगों की थ्योरी सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, ऐसे लोगों की आ जाएंगे हमारे घर में बन के, अच्छा तुम उस चर्च में जाते हो, उस चर्च में तो ये सिखाया जाता है। उनको नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। वो तुम्हें कुछ भी बताते रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता भाई, उन्हें कुछ नहीं पता। अगर आप में से किसी को भी, या जितने बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, उसमें से एक व्यक्ति को भी लगता है कि यहाँ वचन नहीं है, मैं आपको सच कहता हूँ बेकार में हो आप यहाँ पे, अगर आपको पता ही नहीं है वचन है या नहीं है। क्योंकि जहाँ वचन नहीं है वहां परमेश्वर भी नहीं है। जहाँ वचन है वहां परमेश्वर खड़ा है। वो दिखे ना आपको अलग बात है, परमेश्वर वहां खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि वचन सब कुछ है। क्यों लिखा? हम क्या लिखा? मनुष्य कैसे जिएगा? कैसे जिएगा? परमेश्वर के। हमें जीने के लिए, हमें क्या सिखाया जाता है? जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान। बाइबल ऐसा सिखाती है कि तुम्हें जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान? बोलो, यही सिखाती है बाइबल। बाइबल तो ये कहती है मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर। मनुष्य वचन, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। अब वचन से कैसे जीवित रहेगा? वचन सुनेंगे, वचन को थामे रखेंगे, आशीषित होंगे। अब मैं बताऊं आशीष में क्या क्या आता है। अब आशीष तुम बोल तो देते हो, आशीष सुन तो लेते हो, पर आपको आशीष का नहीं पता। आशीष का मतलब होता है जब प्रभु कहे ना मैं तुझे आशीष दूंगा। अब्राहम को बोला तू मेरे पीछे चल तो मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष। अब्राहम के पास बहुत से बैल, गाड़ी, घोड़े, सोना, संपत्ति बहुत थी। ये है आशीष। जब प्रभु कहे मैं तुझे आशीष दूंगा या आशीषित करूंगा, मेरे पीछे चल, तो उसका मतलब उसमें हर चीज आती है। अच्छी हेल्थ भी आशीष का एक हिस्सा है, धन संपत्ति आशीष का हिस्सा है, चंगाई आशीष का हिस्सा है, छुटकारा आशीष का हिस्सा है। हर चीज आशीष में आती है। शॉर्ट में बोल देते आशीष। जब कहते हैं ना ब्लेस हो, यानी हर वो चीज हट जाए जो तुम्हारे को बढ़ने से रोक रही है, इसको कहते हैं आशीष। कहते हैं ना आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। ये यीशु के नाम में ब्लेस करता है, उसका मतलब हर वो चीज हट जाए जो इसे बढ़ने से, फूलने से, फलने से, इसको, इसके काम को, बिजनेस को, परिवार को, हेल्थ को जो रोक रही है, इन द नेम ऑफ जीसस वो हट जाए। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। ब्लेसिंग का मतलब समझ गए ना तुम? तो प्रभु को कभी नहीं छोड़ने वाले। हालेलुया। प्रभु कहता है जैसे लोग शांति देते वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता। और प्रभु ये भी कहता है जैसे लोग आशीष देते वैसी आशीष में तुम्हें। प्रभु की आशीष सदा ठहरी रहती है। हमें मिलेगी, हमारे परपोते बैठ के खाएंगे। ये सच है, सच, ये सच है। मैं आपको
परमेश्वर में डटे रहो, प्रभु में विश्वास करो, हर चीज के लिए प्रभु में विश्वास रखो, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, आज के लिए, कल के लिए, महीने के लिए, 2025 के लिए अगर कोई प्लान है तो प्रभु में विश्वास के साथ बोलो प्रभु करेगा। 2026 में, 27 में, 28 में, 30 में, 32 में, 35 में, जितना भी है प्रभु का अभी से बोलो, घोषणा करो, 2030 तक प्रभु ने मेरे लिए बहुत बड़े प्लान बनाए, 2035 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक, 80 तक मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस रखेगा। तुम जो बोलोगे प्रभु कहता वो हो जाएगा। अभी बीच में हम रोज मनन करते, घंटे की प्रार्थना के बाद मैं चर्च को एक बात सिखा रहा था कि प्रभु ने एक जगह बोली, मरकुस सुसमाचार के वहां पे लिखा है जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास के साथ बोलोगे ना, पहाड़ भी यहाँ से चला जाए। उसके बाद प्रभु ने बोला मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, अगर तुम पहाड़ से भी कहोगे ना तो वो यहाँ से उठ के लोग बोले तो मजाक है, प्रभु को क्यों बोलना पड़ा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ? क्या प्रभु झूठ बोलता है? बोलो परमेश्वर कहता मैं मनुष्य नहीं हूं तुम्हारे समान झूठ। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें सच कहता हूं। प्रभु इसलिए उसने सच लगाया ताकि हम विश्वास करें ये मजाक नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूं तुम कहोगे पहाड़ से उठ के हाथ लगेगा, मजाक, ये झूठ, ये नहीं। इसलिए प्रभु ने क्या लगाया, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। उसी के नीचे लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको दिया जाएगा। पर वहां लिखा है पर तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। अरे वचन को सुनना, वचन को समझो, वचन को थामो, वचन पर चलो, वचन लोगों को सिखाओ, लोगों को बताओ। कोई तुम्हें कहे तेरा फ्यूचर का कोई पता नहीं, उसने कहा मेरा फ्यूचर बाइबल में लिख दिया गया है। आई ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। मैं ब्लेस हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा फ्यूचर लिख चुका है, कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई मिटा, उसे कोई बदल। मेरे बच्चों का फ्यूचर लिख चुका है, मेरा फ्यूचर लिख चुका है। पर आपको विश्वास ही नहीं, आपको भरोसा नहीं। जब यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसके पास कुछ नहीं था। दर्शन किसने दिया उसे? यूसुफ को दर्शन किसने दिया? उसे पूरा किसने किया? यूसुफ ने, परमेश्वर ने। क्या बनाया उसे? प्रधानमंत्री। अब्राहम को बेटा देने के लिए किसने कहा था? अब्राहम ने खुद अपनी शक्ति से पैदा किया? किसने दिया? परमेश्वर। हमें स्वर्ग का राज देने का वादा किसने किया है? परमेश्वर ने। कौन देगा? परमेश्वर। जो वो बोलता है वो करता है। आमीन। वो जो करता है वो बोल देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो जो बोल देता है वो करेगा ही करेगा, उसे कोई नहीं है। मेरे और आपके लिए प्रभु ने बाइबल में हर वो चीज दे रखी है कि बेटा तुझे कामयाब होना, तुझे आशीषित होना, तुझे क्या करना है। मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियली, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था संडे को, शैतान नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर अगर हमें फाइनेंशियली ब्लेस नहीं देखना चाहता तो वो कभी भी बाइबल में नहीं लिखा होता तुम बोओगे तुम काटोगे। पर वो हमें फाइनेंशियली ब्लेस देखना चाहता है, इसलिए उसने हमें मार्ग दे के गया है कि तुम इस पे ये करोगे तो तुम ये फाइनेंशियली ब्लेस हो जाओगे। तुम्हारा दशवान, तुम्हारा दान, तुम्हारा बीज परमेश्वर इसलिए नहीं ले रहा, बस वो तुमसे अपना वचन पूरा करवाना चाहता है कि मेरा वचन मानता है या नहीं। जैसे ही आप परमेश्वर का वचन मानने शुरू कर देते हो, प्रभु का वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है। आमीन। बस देखिए, मुझे बताइए प्रभु ने क्यों बोला कि तू जीवन के पेड़ में से, क्यों नहीं बोला कि तू जीवन के पेड़ में से खाइयो? बोला क्या? लिखा बाइबल में से। लेकिन ये बोला तू भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ में से, पर ये भी नहीं बोला कि तू जीवन के पेड़ से खाना। क्यों नहीं बोला? क्योंकि प्रभु को अगर ये कभी भी इस पेड़ से नहीं खाएगा तो एक दिन ये जीवन के पेड़ में जरूर ये जीवन के पेड़ को खाएगा, उसके फल को खाएगा। मुझे उसको मना करना है, ये नहीं करना, मुझे उसको तो ये खा ही लेगा। फिर प्रभु हमें ये तो बता रहा है कि बो, प्रभु ये भी बताता है कि जब तुम बोओगे तो तुम काटोगे। प्रभु ये तो बताता है तुम बपतिस्मा लो, और ये भी बताता है जब तुम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पापों की क्षमा यीशु मसीह के नाम में मिलती है। प्रभु ये तो बता रहा है मैं विश्वास करो, साथ में ये भी बताता है कि जब तुम विश्वास करोगे तो तुम मेरे राज्य में मेरे साथ रहोगे। प्रभु हमें सब कुछ पहले से ही बता रहा है, बच्चों के लिए बताता है, परिवार के लिए बताता है, घर के लिए बताता है, बट शर्तें क्या हम उसे मानते हैं। इसीलिए आज का वचन है, कौन है मेरा परिवार, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा बेटा, कौन है मेरी बेटी, कौन है मेरा दास, कौन है मेरी दासी, कौन सी है मेरी सेवकाई जो मेरा वचन का प्रचार करते हैं और उसे करना सिखाते हैं।
कौन है प्रचारक? जो वचन को मानते और मानना। मैंने कहा मैं बोलता हूँ इसलिए तो मैं बोलना सिखाता हूँ। मैं बपतिस्मा लिया है, मैं बपतिस्मा क्यों? मैं प्रभु भोज की इंपोर्टेंस समझता हूँ तो मैं प्रभु भोज बता रहा हूँ। मैं वचन की इंपोर्टेंस समझता हूँ, वचन बता रहा हूँ। मैं संगति की इंपोर्टेंस समझता हूँ, संगति बता रहा हूँ। मैं बोने की सामर्थ्य को समझता हूँ, बोने बता रहा हूँ। मैं हर वो बात बता रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे सिखाई और मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर वो बात वचन में नहीं है, बेकार है। अगर वचन में नहीं है और आप बोए जा रहे हो तो फिर तो एक लालची पास्टर के साथ जुड़ गया, वो अपनी जेब भर रहा है। लेकिन वचन में अगर ये सीक्रेट है, ये भेद है कि जब तुम बोओगे तो तुम काटोगे। मैं सिस्टर को बता रहा था, भेद ये है कि अगर हमें बोना अधिक आ गया ना तो हमारी कटनी भी अधिक ही। अगर हमें बोना अधिक नहीं आता तो फिर परमेश्वर को क्यों दोष देते हो भाई? बड़े कामों के लिए परमेश्वर को उंगली क्यों उठा दोगे? मेरा बड़ा बिजनेस, मेरा बड़ा काम, मेरी बड़ी चीज, मेरा बड़ा ये, मेरा बड़ी बात, मेरी बड़ी महंगी कार लेनी थी। क्यों? क्योंकि आप बड़े फैसले नहीं ले पाते प्रभु के लिए। बड़ा मन, मैंने ये बोला कि नॉर्मल तो होता ही होता है। जब कभी हम बीज बोते हैं ना, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं अपनी बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे दिख रहा होता है कि अगर मैं बोल तो रहा हूँ कल से इसमें घर में पैसे की ये है वो है, पर मैं फिर भी प्रभु को दासी कहता हूँ परमेश्वर कर देगा। विश्वास दिखाना पड़ता है। एक बार दाऊद राजा को वचन मिला, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको, मेरे पास समय सॉरी आप लोगों पे नहीं है इतना। दाऊद को परमेश्वर ने वचन दिया अपने नबी के द्वारा कि परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा, ये करेगा वो करेगा। क्योंकि वो दाऊद ना परमेश्वर के मंदिर के बारे में सोच रहा था कि मैं प्रभु का ना बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। तो परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और बोला उससे बोल मैं तेरे वंश को बनाए रखूंगा, तेरी गद्दी। जिस दिन दाऊद को प्रभु का वचन मिला, आपको पता है वो रुक नहीं पाया, दौड़ा दौड़ा प्रभु के भवन में गया, उसकी चौपट पर बैठकर घुटनों पर रखे क्या परमेश्वर मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या, तूने इतनी बड़ी बात मेरे लिए कह दी और मुझे पता है अब तू कह दे, तूने कहा है तो अब तू करेगा भी। पढ़ना उस स्टोरी को। और हमें वचन मिलता है, हम विश्वास ही नहीं करते। जिस दिन प्रभु तुम्हें ये भेद बताए कि तेरे वचन सुनने से, थामे रखने से तू ब्लेस होगा, तुम्हें तो दौड़े दौड़े प्रभु के भवन में आके घुटने टेक के कहना चाहिए कि यस प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे ऐसा वचन दिया है कि मैं ब्लेस होऊंगा तेरा वचन सुनने से और मानने से। तुम्हें तो उसी दिन उस भेद को समझना चाहिए कि यस प्रभु तेरा धन्यवाद कि तेरा वचन सुनने और मानने से मेरा रिश्ता तेरे साथ है, मेरा रिलेशन तेरे साथ है। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा बेटी हूं। मैं बोलना चाहिए प्रभु धन्यवाद कि तेरा वचन सुनने से मेरा विश्वास बढ़ता है। धन्यवाद कि प्रभु तूने मुझे भेद बताया कि बोने से प्रभु मैं अधिक काटूंगा भी। धन्यवाद कि तूने मुझे भेदों को बताया कि संगति। धन्यवाद कि तूने मुझे भेद बताया तेरे पवित्र मेज में बैठना। धन्यवाद। पर आप उल्टा उसके वो वचन सुनते और भूल जाते हो। वचन सुनते और वचन सुनते और हालेलुया। जिस दिन चर्च एक बार इस पर विश्वास करने की आदत पड़ गई तो मैंने अपनी घटी से घटी में प्रभु पर विश्वास करा है, कमी से कमी पर विश्वास करा और सिखाया। मेरे पास कोई भी बच्चा जो अकेले में आए, रात में आए, दिन में आए, दोपहर में आए, शाम को आए, कभी भी आए, घंटा आए 2 घंटे आए, कभी भी मैं उसे एक ही बात सिखाता हूँ, इस पर क्या करो, क्या करो। ये हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब इसी में ही। फ्यूचर हमारा ये है, ये हमारा भविष्य है। और भविष्य में अगर हमें और मजबूत होना, आशीषित होना है, ब्लेस्ड होना है तो हमें इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। हालेलुया। एक वीडियो मैं आपको चाहता हूं आप देखें उसको। मैं स्क्रीन पे दिखाने की सोच रहा था लेकिन आई थिंक मैं स्क्रीन पे दिखा नहीं पाऊंगा उसे, टीवी की स्क्रीन है। लेकिन एक समय वो देश इतना गरीब था, उस समय वो देश क्रिश्चियन नहीं था, मसीह नहीं था, बहुत गरीब देश जहाँ बिल्कुल काले काले लोग होते हैं। सुना जहाँ धूप ज्यादा होती है, नाजरिया के बारे में सुना है, लंबे लंबे काले काले से जो साउथ अफ्रीका उधर देश है। तो वहां पर क्या हुआ, प्रभु के दास ने प्रचार करना चालू करा, पेंतिकोस्त का अन्य भाषा प्रभु। अब वो लोग इतना विश्वास करने लगे, आज उधर जाओगे ना, हर व्यक्ति के 3-3 घर, 2-2 घर, पैसा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो उनके बीज बोने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के नाम और उसके वचन से हम लोग भी फाइनेंशियली और हर तरह से ब्लेस हो। आमीन। क्योंकि हर पिता चाहता है मेरा बच्चा हर फील्ड में कामयाब, किसी भी चीज में मार ना खाए। देखिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा ताकि आप इस चीज को सीखें। परमेश्वर के दास अंकुर नरोला सर भी पहले नाइजीरिया में
गए हैं 2-3 बार। जब शुरू में उनकी चर्च शुरू हुई थी तो वहाँ उनके स्पिरिचुअल फादर रहते थे, वो तो अब प्रभु के पास चले गए। कहते मैं अपना ये जेब भर के लेके जाता था डॉलर और यूं ही चढ़ा देता था, और खुदा ने आज उनको इतनी मुकाम पे रखा है, इतना ऊपर लेके गए। और मैं चाहता हूँ शायद इसकी स्क्रीन बड़ी हो जाए और आप इसको देख लेते हो, ज़्यादा बेटर हो। कितने? 2 रुपए, 100 रुपए? जितना वो बोते हैं ना, आज नाइजीरिया में इनकी 2-2, 3-3 बंगले, कार, गाड़ियां। ये वो लोग थे एक समय में जिनके पास खाना नहीं हुआ करता था, वहां पर कोई कारोबार नहीं था, बिजनेस नहीं थी। और परमेश्वर के दास की, और ऐसी कई वीडियो मैंने प्रभु के दासी को दिखाई है। जिस दिन हमारे इंडिया में कलीसिया में ये बेदारी आएगी ना, प्रेरितों के काम को समझेंगे कि वो कैसे प्रेरितों के पांव के नीचे पैसे बिछा देते, और उनमें से कोई भी दरिद्र, उनमें से कोई भी गरीब। दिख रहा है आपको? दिख रहा है रवि? दिख रहा है आपको? पीछे दिखाइए थोड़ा, देखो बस पकड़िए, फिर से पीछे कर दीजिए कमर, अगर नहीं दिख रहा हो तो। मेंटलिटी है ना, हाय हाय हाय, हमारी नसों में, हमारे ब्लड, मेरे नहीं, लोगों की नसों में, ब्लड में पैसे का लालच इतना ठूस दिया गया है, सिवाय पैसा बड़ा। एक कहावत उनके दिमाग में बचपन में डाल दी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा रुपया है, पर वो रुपया उसे बड़ा नहीं बनने दे रहा, क्योंकि उसने सबसे बड़ा तो किसको बना लिया है? पर मैं कहावत को बदलने जा रहा हूं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर, उसका वचन। उसने कहा कौन है मेरी माँ? कौन? वो है जो मेरे वचन को, सबसे बड़ा कौन है? जो प्रभु के वचन को मानता और सुनता है। लोगों के मनों पे पैसे की कठोरता का मोहर लगा दी गई है, क्योंकि शैतान इतना तेज है, इब्लिस इतना चालाक है। उसने अय्यूब के, जब परमेश्वर ने कहा ये मेरा भय मानता है, तो पता है उसने क्या बात बोली? कि तूने से फाइनेंशियली भी बहुत ब्लेस कर रखा। शैतान को पता था कि अय्यूब के पास जो इतना कुछ है वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से? परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है चर्च, पर नियत वाले लोग होने चाहिए। नियत। प्रभु तभी करेगा जब तक आप इस चीज को, भेद को नहीं समझोगे। प्रभु बोझ का भेद नहीं पता, बीमार रहो, परेशान रहो, आयु कम होगी। संगति का भेद नहीं पता, बैठे रहो घरों में। वचन का भेद नहीं पता, मत सुनो आके। आज संडे वचन सुनना कितना इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये तो नहीं पता। लोगों को ये पता है कि अगर मेरे को नौकरी नहीं गया, मैं रिश्तेदारी में नहीं गया, मैं शादी में नहीं गया, तो शादी नाराज हो जाएगी, रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन वचन में क्या कहता है प्रभु? वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वचन सुनने से हम क्या होते हैं? ब्लेस्ड। वचन सुनने से हमारा क्या बढ़ता है? विश्वास। वचन सुनने से हम क्या होते हैं? परमेश्वर के बेटा बेटी होते हैं। कठोर मन कभी भी परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते हम। हमारा मन जब तक, हालेलुया, चर्च कब तक हम दो विचारों में अटके रहेंगे? या तो परमेश्वर सब कुछ देता है तो उसके लिए सब कुछ लगा दो दांव पर। मैंने लास्ट टाइम शुक्रवार को क्या बोला था? हमें आत्मिक जुआरी बनना है। क्या बनना है? आत्मिक जुआरी। कितनों ने सुना था? क्या बनना है हमें? आत्मिक जुआरी। जुआरी क्या करता है? जुए पे कितना विश्वास होता है, ताश पर कितना भरोसा होता है ना, उसे दाव लगा देता बड़ा। इस बार तो मेरा नंबर। वचन में लिखा तू अपना बीज सुबह भी बो और शाम को भी बो, तुझे नहीं पता दोनों में से कौन रिजल्ट लाने वाला है। प्रभु कहता दाव लगा, सुबह भी बो दे, शाम को भी अपना हाथ मत रोक। कल मैं गया, मुझे पता नहीं था, मेरी इस बाइबल में ना 2 लिफाफे, पता नहीं कैसे मैं रखता हूँ कभी बाइबल में। मैं कल क्लास में था, मैं कुछ पेन निकाला, मैं 2 लिफाफे व्हाइट वाले जो आज इसमें आप सीड बोलते हैं, मुझे गुस्सा आया। मैं घर आया, शाम को मैंने लिफाफे रख दिए, क्योंकि मैं अपने साथ कभी लिफाफे कैरी, मैंने बोला खुदा जिसको बोना है ना वो बोएगा, जिससे नहीं बोलना मैं लिफाफे को थैला भी लेके घूमूंगा ना, घर घर जाके भी पकड़ाऊंगा तो कोई बोने वाला नहीं। मैंने गुस्से, मैंने मेरे इसमें कैसे आगे बाइबल में, हालेलुया। प्रभु कहता तू हमें, जब तक हम आत्मिक जुआरी नहीं बनेंगे, लिखा है ना लोग पीते हैं, पी के
गिर जाते हैं, मैं जो पीता हूं गिरता, मैं जो पीता हूं दर पे मसीह के, वो अंगूरों का सिरा, मैं प्रभु भोज लेता हूं, मैं गिरता नहीं हूं, मैं आत्मा से भरता हूं। जब हमें आत्मिक आत्मा में हमें परमेश्वर के, आज देखिए कई लोग आते हैं, कई लोग हमारे इधर है ऐसे, आपने सुना होगा सट्टे पर पैसा लगाते हैं, कभी तो मेरा नंबर, आज मेरा नंबर, कल मेरा नंबर, अब नंबर आएगा, और महीने भर खर्च करने के बाद जब एक बार नंबर आता तो यार आज मैं तुम्हें पार्टी दूं, कितने की लगी यार, मेरी 200 की लग गई, 50 की लग गई, 100 की, वो ये भूल जाते हैं मैंने पूरे महीने तो सट्टा लगाया है, अलग एक ही बार है, पर वो पूरा पीछे होने वाला जो वो सट्टा लगाते हैं भूल जाते हैं, लेकिन जो निकलती है ना जिस दिन उनकी, वो याद होता है, उस दिन उनकी पार्टी है। हम क्या करते हैं, हम एक दिन बोते हैं, अगले दिन सोचते हैं यार कल तो बोया था, परसों तो बोया था, संडे अभी तक मिला नहीं। अरे आप नहीं समझ रहे, मैं आपको भेद बता रहा हूँ, मैं अपनी जेब नहीं भरना चाह रहा हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं प्रभु का वचन मेरे पास है। अगर किसी को लगता है कि लालची है, मैं कभी वचन में हाथ में लेकर कभी कहता नहीं हूँ, पर जब बड़ी बात हो मैं उसे हाथ में ले लेता हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है ये बादरी साहब अपनी जेब भरने वाला है, अपनी गुल्लक भरने वाला है, मैं कह रहा हूँ बो मत, 1 रुपया मत बो, मैं आपसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ, पर भवन में जरूर आओ। प्रभु को छोड़कर तुम्हारे अंदर बोकर मुझे जो मिलने वाला है वो तो लेने दो, तुम्हें बोकर जो मिलने वाला तुम्हें लेना तो है नहीं, पर मैं जो भी जो काम मुझे प्रभु ने दिया वचन बोलने का, उसे कर कर मुझे तो ब्लेस होने दो, मुझे तो आशीष होने दो। हालेलुया। पर बहाने बना के घर में मत बैठो कि पास मुझे कमाई चाहिए नहीं। मैं अब भी कह रहा हूं, आप में से अगर अब भी कोई राइट ना हो, अगर किसी को लगता है मुझे दशवान चाहिए, दान चाहिए, तो मत दो, बट परमेश्वर के भवन में कंटिन्यू आओ। लेकिन फिर फाइनेंशियली प्रभु से उम्मीद मत रखो, फाइनेंशियली प्रभु को मत बोल प्रभु में वो फलाना उधर इतना 1 लाख लग रहा है, वहां 50 लाख लग रहा है, वहां मेरा नुकसान हो रहा है। फाइनेंशियली प्रभु से मत बोलो। तुम प्रभु के राज्य में नहीं बोलोगे, तुम्हारे घरों में से, तुम्हारे प्रॉपर्टी में, तुम्हारे परिवार में से शैतान अपना हिस्सा लेगा। फिर ला भाई तूने वहां नहीं बोया तो हमें अपना हिस्सा देगा। शैतान अपना पैसा निकलवा लेगा, शैतान अपना मनी निकलवा लेगा जो उसे खर्च करना तुम्हारे से। लेकिन जब प्रभु में बोलते हैं तो परमेश्वर हमारा हमसे कभी भी मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रभु में चाहता हूँ कि हम कोड़े खाने से चंगे रहें, उसके वचन से हम आशीषित रहें, ताकि दुनिया हमें न कहे। दूसरों को प्रचार करते हैं तो कोई कहावत हो गई, दूसरों को कहते हैं कि ये तेल लो इससे बाल उगते हैं, खुद तो गंजे घूम रहे हैं। मसीह लोग ब्लेस होंगे, मसीह लोग ब्लेस हैं, मसीह लोग ब्लेस रहेंगे, बस शर्त है क्या वो प्रभु के वचन को फॉलो करेंगे। हालेलुया। आपके ऊपर है चर्च। प्रभु ने अपना भेद आपके सामने परोस दिया है, प्रभु ने अपना सीक्रेट आपके सामने बता दिया है। परमेश्वर आपको प्रतिदिन बता रहा है, वचन को सुनने वाले, वचन को मानने वाले प्रभु के रिश्तेदार हैं। वचन को सुनने वाले, मानने वाले ब्लेस हो रहे हैं। वचन को सुनने वाले फेथ में बढ़ेंगे, आशीष में बढ़ेंगे। वचन को सुनने वाले ही उन प्रॉब्लम से उभरते हैं, गड्ढों से निकलते हैं। वचन को विश्वास करने वाले। चर्च ये आपके ऊपर है, मुझे जो प्रभु देता है मैं तो उसे प्रचार कर देता हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है। हालेलुया। मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। पौलुस कहते हैं कि अभी मेरे को प्रभु ने एक बात बोली, मतलब इस समय थोड़ा सा रनिंग कर रहा है, वरना मैं प्रभु के दास कहते हैं जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई, वो कहते हैं वो बात जो मैंने जो तुम्हें सिखाई, जो प्रभु से, प्रभु की ओर से, वो बात मैंने इसलिए सिखाई ताकि तुम फलवंत, तुम आशीषित रहो। मैंने सोचा इसके बारे में कभी बताऊंगा जो बात प्रभु ने मुझे बताई इन दिनों। हालेलुया। इसमें जो कुछ लिखा है वो मेरी भलाई के लिए। अगर लिखा है ना वो प्रेरितों के पाँव में लाते थे, पैसे रख देते थे, उसमें कोई दरिद्र, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी कि पैरों में रखते थे। पैसों के बारे में लिखने की जरूरत ही क्या थी प्रभु को, कोई जरूरत पड़ी थी? जो कुछ इसमें लिखा है हम उसके द्वारा क्या करें, सीखें। सीख कर क्या करें, औरों को खुद ना सीख, खुद ना करें, बस सिखाएं, यही काम रह गया। इससे सीखकर पहले खुद अप्लाई करें तब सिखाएं। सीखकर सिखाना नहीं है, सीखकर पहले अप्लाई करना है अपने ऊपर, फिर दूसरों को। प्रभु ये नहीं कहता परखवा के देखो कि यहोवा कैसा
ऐसे लिखा है क्या? क्या लिखा बोलो? परख कर देखो। पहले खुद करो, फिर दूसरों को सिखाओ। खुद बो, दूसरों को बोने के बाद खुद बपतिस्मा लो, दूसरों को बताओ। खुद प्रभु भोज लो, दूसरों को बताओ। खुद संगति करो, दूसरों को बताओ। खुद गवाही बनाओ लो, फिर दूसरे गवाही बनवाओ। हालेलुया। कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई जो परमेश्वर का वचन सुनता और आपने सुना है प्रभु का वचन? आप प्रभु के भाई बहन हो गए? सुनने से हो गए? नहीं, जो मानता और सुनता है। जो सुनता और अगर प्रभु का रिश्तेदार बनना है, चाहते हो कि जीसस मेरा रिश्तेदार बने, प्रभु मेरा फादर रहे, परमेश्वर से मेरे रिलेशन हो, परमेश्वर से मेरा रिश्ता रहे, तो प्रभु कहता है तूने वचन तो सुनने, लेकिन इसे मानना भी जरूरी है। वचन को मानना भी जरूरी है। हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हों थोड़ी देर। जिस घड़ी का आपको प्रभु मुझे उन गड्ढों से निकालेगा, प्रॉब्लम से निकालेगा, मैं प्रभु का वचन को सुनूंगी, मानूंगा, मानूंगी। प्रभु का वचन कहता है पर धन्य वे हैं, ब्लेस वे हैं जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। प्रभु का वचन कहता है वचन के द्वारा तुम जियोगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम जियोगे। अगर आप जीना चाहते हो अच्छी आयु, अच्छा जीवन, ब्लेसिंग वाला जीवन, आशीषित जीवन, दूसरों के घर मकानों को देखना बंद करो, प्रभु के वचन को देखना शुरू करो। लिखा है अगर घर को यहोवा ना बनाए, इसका मतलब घर यहोवा भी बनाना जानता है। लिखा है नगर की रक्षा अगर यहोवा ना करे, इसका मतलब नगर की रक्षा परमेश्वर करता है। आपको क्या चाहिए? घर चाहिए, घर तो यहोवा बनाना जानता है। और हमें क्या लगता है घर कैसे होगा? वैसे उस चीज, अरे प्रभु जब बनाना शुरू करेगा कोई तोड़ नहीं पाएगा। प्रभु जब बनाना शुरू करेगा कोई आपको उस घर से निकाल नहीं पाएगा। जो प्रभु देगा ना वो कहीं और के, तुम्हारा 10 लाख वाला, तुम्हारा 5 लाख वाला, तुम्हारा 3 लाख वाला, दूसरों के 50 लाख से अच्छा, सुंदर और बड़ा होगा। आपका हाउस, आपका घर दूसरों ने जितने 50 लाख, 100 लाख, 1 करोड़, दूसरों का 10 करोड़ जितना होगा, उतना ही परमेश्वर तुम्हारे 10 लाख, 2 लाख वाले में कर देगा। वो कुछ भी कर सकता है। सोना भी उसका, चांदी भी उसकी है। अपने हाथ उठाएंगे और आज इस वचन के लिए, परमेश्वर मैं तेरा वचन मानने के लिए तैयार हूँ, तेरा वचन सुनने के लिए तैयार हूँ। आज मैं तेरा वचन सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, सुन रहा 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 हूँ। मैं इसे मान रहा हूँ, 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 मान रहा हूँ। क्योंकि तेरा वचन सुनने से और मानने से मेरा रिलेशन, मेरा रिश्ता, तूने कहा कौन है मेरा बाप, कौन है मेरी माँ, Who are my brother, who are my sister। वो जो मेरा वचन सुनते, वो जो मेरा वचन मानते, वो मेरा भाई भी है, मेरा बहन भी है। प्रभु मैं तेरा भाई, तेरी बहन बन के रहना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे भाई, तेरे बहनों को तो किसी वस्तु की घटी नहीं होने देता, तेरे रिश्तेदारों को किसी वस्तु की घटी नहीं होने देता, तेरा जिससे तेरा रिश्ता है प्रभु, तूने लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि तू ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो कमी घटी में मुंह छुपा ले, बल्कि तू वो रिश्तेदार है कमी घटी में तो सबसे ज्यादा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। अपने हाथ उठाएंगे, घोषणा करेंगे आज जो वचन हमने सुना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वास्तव में मेरे परमेश्वर, सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, हीरे भी तेरी। आज हमने वचन सुना है, हमारा रिश्ता तुझसे और मजबूत हो। तेरा वचन हम सुने, तेरा वचन हम माने, तेरा वचन हम पढ़े, तेरा वचन हम सुने, तेरा वचन हम माने, तेरा वचन हम सुने, तेरा वचन हम माने, तेरा वचन हम सुने, तेरा वचन हम माने, तेरा वचन हम सुने। मैं तेरा वचन सुनना चाहता हूँ, मैं तेरा वचन मानना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में छुटकारा है, उसके वचन में विश्वास है, उसके वचन में हमें बढ़ाने की, उसके वचन में उठाने की, उसके वचन में। आज हम वचन सुनते नहीं है, आज वचन देखते नहीं है। पता नहीं अब्राहम कैसे आशीषित हुआ, पता नहीं दाऊद कैसे आशीषित हुआ, पता नहीं कैसे उन दिनों के लोग आशीषित हुए, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। वचन पढ़ेंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा कैसा परमेश्वर कब हमें खड्डे से किस तरीके से निकालेगा, पता नहीं है। आज हम प्रेरितों के काम पढ़ते नहीं है, पता नहीं है कि उन दिनों की कलीसिया कैसे आशीषित थी, कैसे उन लोगों में कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि हम वचन को पढ़ते नहीं है। और अगर पढ़ते हैं तो मानते नहीं है। आमीन मत बोलो भाई। अगर हम पढ़ते हैं तो मानते नहीं, इसमें आमीन नहीं बोलो।
हम वचन पढ़ते तो हैं लेकिन मानते नहीं। हमने प्रेरितों का काम पढ़ा, सुना, लेकिन माना नहीं। हमने सुना कि बोना, हमने माना नहीं। हमने सुना वचन में लिखा है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, हमने माना नहीं। हमने सुना संगति करनी, हमने माना नहीं। हमने सुना कि मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करो, पर हमने मेज पे बैठे हैं। हमने सुना कि जाओ तुम मेरी गवाही दो, चेला बनाओ, पर गवाही दी नहीं। हमने सुना कि हमें परमेश्वर का भय मानना है, पर भय है ही नहीं। हमने सुना कि तुम बहुत बोओगे, तुम काटोगे, हमने बोया ही नहीं। तो हम कैसे ब्लेस होंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि मैं प्रभु का रिश्तेदार हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ? तो प्रभु तो ये कहता है जो मेरा रिश्तेदार है, मेरा बेटा, मेरी बेटी है, वो मेरे वचन को सुनते भी हैं और मानते भी। अपने हाथों को उठाएंगे, थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज दुआ करें, प्रभु क्या मैं तेरा वचन सिर्फ सुनता हूँ, मानता नहीं हूँ, तो आज से मानने लगी परमेश्वर। प्रभु क्या मैं तेरा वचन मानता हूँ, सुनता नहीं हूँ, तो मैं सुनने लगूं प्रभु से। क्योंकि तूने कहा कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, जो मेरे प्रभु वचन सुनते हैं। कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी माँ, कौन है रिश्तेदार मेरा, कौन है मेरा रिलेटिव। लोगों लगता है जो माँ मुझे प्रभु से हटा रही है वो भी मेरी माँ है, जो बाप मुझे प्रभु के भवन में आने से रोक रहा है वो भी मेरा बाप है, जो रिश्तेदार मुझे इस कलीसिया में आने से मना कर रहा है वो मेरा रिश्तेदार है। प्रभु कहता है कौन है तेरा रिश्तेदार, जो तेरा वचन, जो तुझे वचन मानना सिखा रहा है या तुझे वचन मानने से मना कर रहा है। अगर तू बोल रहा है मेरा भाई मेरी बहन, तो तू ये वचन मान रही है, और जो तुझे बोलने से मना कर रहा है वो तुझे वचन मानना सिखाने वाले के विरोध में कर रहा है और वचन के विरोध में कर रहा है। वो तेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? जो तुझे बपतिस्मा लेने के लिए कह रहा है वो सही है, जो तुझे लेने से मना कर रहा है वो सही है। जो तुझे प्रभु बोल लेना सिखा रहा है वो सही है, जो तुझे लेने से मना कर रहा है वो सही है। कौन है तेरा रिश्तेदार? प्रभु कह रहा जो वचन को मानता है। आंखें बंद रखें प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बेटी, कौन है मेरा बेटा, जो मेरा वचन सुनते और उसे मानते। मनुष्य रोटी ही से नहीं पर परमेश्वर के वचन से जिए। वे परमेश्वर की दुआई देते हैं और परमेश्वर अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता और जिस खड्डी में वो रहते हैं, पड़े होते हैं, उनमें से उन्हें निकालता है। कौन है जो मुझे प्रॉब्लम से निकालता है? वो प्रभु का वचन है। विश्वास सुनने से आता है। मुझे क्या सुनना चाहिए? लोगों की, दुनिया की, संसार की, भाई बहनों परिवार की, या वचन की? लिखा विश्वास वचन सुनने से आता है और सुनना हमें मसीह से है। हमें मसीह से, मसीह के वचन को सुनना है। फिर से तूफान आने दे। मेरे हृदय में प्रभु तेरा बीज जो बोया गया जड़ पकड़े। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। मेरे अंदर जो सीड बोया गया आज जड़ पकड़े। दुआ करें कि जो बीज, जो वचन तेरे नबी ने बोया है, तेरे दास ने, तेरे जन ने, तेरी आत्मा से, तेरी अगुवाई से बोया है, मैं भी तेरा सच्चा रिश्तेदार बन के रहना चाहता हूँ। तेरी सच्ची बेटी, तेरा सच्चा बेटा, केवल वचन को सुनने नहीं, वचन को मानने वाला। क्या कहता है प्रभु का वचन? क्या क्या बातें सिखाता है प्रभु का वचन? आपस में प्रेम रखो।
क्या सिखाता परमेश्वर का वचन? संसार की तरह मत बनो, संसार की नकल मत करो। जो मेरा वचन सुनता मानता हो मेरे बेटे, फिर से वो आग बरसाने। प्रभु तेरा आत्मा आज काम करे, प्रभु तेरा आत्मा आज जो बीज बोया उन पे काम करे। वो बीज जो सीड तेरा वचन है प्रभु जिनके दिलों में मनों में बोया, प्रभु तेरा आत्मा का खुदावन जो वीडियो तेरे नबी तेरे दास ने दिखाई है वो इसलिए नहीं कि इनकी जेब इनका बैंक खाली करो और अपनी जेब या गुल्लक भरने के लिए, बल्कि मैं खुदावन इनके परिवार, इनके वंश, इनकी पीढ़ी, इनके बच्चों के लिए जो तेरे स्वर्ग के दरवाजे हैं उन्हें खोलता हुआ देखना चाहता हूँ। तूने कहा ऐसा करके देखो तो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम पार आशीष की बारिश करूंगा। तेरे नबी चाहता है कि ये कलीसिया प्रेरितों के काम की कलीसिया की तरह हमें कोई दरिद्र कोई गरीब ना हो, जिसकी जो भी जरूरत हो प्रभु के अनुग्रह से तेरी सामर्थ्य से पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा जी जो सीड है आज इनके दिलों में काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ जो बीज बोया गया है प्रभु जड़ पकड़े। प्रभु मैं इन बच्चों की तरफ खुदा अपना हाथ बढ़ाता हूँ मेरे प्रभु जी। वो सीड जो इनके कानों से, इनके मन में, दिल में, हृदय में बोया गया है वो यीशु मसीह के नाम में जड़ पकड़े। ये सुनकर केवल इसे सुनने वाले नहीं, इसको सुनकर इसको मानने वाले बन जाए प्रभु जी। ये ब्लेस हो, आशीषित हो। शिवा बाबा 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 बाबा। हर उस अंधकार को मैं डांटता हूँ जो इनसे इनका इस बीज को छीनने के लिए, निकालने के लिए इधर उधर की बातें या बेकार की बातें या अंधकार अपनी जो चाल चलता है। तेरा दास हो के इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ यीशु मसीह के नाम में हर अंधकार को मैं कमांड करता हूँ कि इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए, इनके दिल से हटे यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की दासी के साथ धन्यवाद के साथ हम जाएंगे। अगर आप प्रभु तूने अपने दास के द्वारा प्रभु अपने वचनों से बात करी प्रभु, उसके लिए तेरा थैंक्स करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे प्रभु तो अपने दास के द्वारा प्रभु अपने वचनों से बात करते हैं प्रभु जी, और हमें सिखाता है मेरे प्रभु कि हमने तेरे वचन को प्रभु जी कैसे फॉलो करना है, कैसे मानना है मेरे प्रभु, और कैसे प्रभु जी हम आशीषित होंगे मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो कुछ परमेश्वर तेरे बच्चों ने वचन सुना है प्रभु, ये उससे मानने वाले हो जाए मेरे प्रभु, वचनों को प्रभु जी ये फॉलो करने वाले हो जाए मेरे, तेरे वचनों का अधीन होकर परमेश्वर पिता चलने वाले हो जाए। धन्यवाद प्रभु। एक एक वचन परमेश्वर पिता इनमें बना रहे प्रभु, तेरे वचन में पाक पवित्र आत्मा बने रहे प्रभु। तेरा एक एक वचन परमेश्वर पिता इनके जीवन में 100 गुना फैलाए। धन्यवाद पिता तूने अपने वचनों के द्वारा बात करी प्रभु, ऐसी प्रभु आने वाले दिनों में अपने दास के द्वारा तू बात कर। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रभु मैं इनके सीट को मेरे प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जो इनका दान है दसवां से मेरे प्रभु, तूने कहा मेरे परमेश्वर कि अपना सारा दान दसवां मेरे भंडार में ले आओ और परख कर देखो कि यहोवा तुम्हारे लिए आकाश के झरों को खोलता है कि नहीं मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर तूने कहा प्रभु जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु जैसे तेरे बच्चे तेरे भवन में बोते हैं मेरे प्रभु, तो इनकी हर एक दिक्कत परेशानी को तो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आउट कर परमेश्वर को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में आउट कर देती हूँ मेरे परमेश्वर। तू इन्हें स्ट्रॉन्ग कर मेरे परमेश्वर, मजबूत कर प्रभु, ताकि ये तेरे कलीसिया में बो पाए मेरे प्रभु, और बड़ी गवाही परमेश्वर पिता इनके जीवनों में हो जाए। इनके बीच इनके दान को प्रभु तू टच कर यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। धन्यवाद तेरे प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना हमारी दुआओं को सुना प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना सारी दुआओं को भाग रूप पवित्र आत्मा आपके पवित्र चरणों में रखते हैं, उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम सब मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन।